दोस्तों, हार्ट अटैक के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक के इतने केसेस देखने को मिले जिसमें हर उम्र के लोग शामिल थे। फिर चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, महिलाएं हों या फिर नौजवान हो। ये बढ़ते हुए केसेस ये बताते हैं कि अब हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। हमें सीपीआर देना भी सीखना होगा और हमें कुछ इमरजेंसी मेडिसिन के बारे में भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों, हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जब वेसल्स में किसी क्लॉट की वजह से खून ब्लॉक हो जाता है और हार्ट तक पहुंच नहीं पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हार्ट डैमेज हो जाता है। इस कंडीशन में सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, पसीना आना और जी मचलाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे कंडीशन में बिना देरी किए पेशेंट को इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि उसका हार्ट फर्दर डैमेज ना हो और उसकी जान को बचाया जा सके। दोस्तों, भगवान ना करे अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो पेशेंट को बिना देरी किए डॉक्टर तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर ऐसा है कि डॉक्टर तक पहुंचने में थोड़ी देर हो सकती है, तो ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कुछ देर के लिए हार्ट अटैक जैसी कंडीशन को कंट्रोल कर सकती हैं। और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 मेडिसिन के बारे में जानेंगे जिन्हें हम सबको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहली मेडिसिन का नाम है एस्पिरिन। दोस्तों, हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट में एस्पिरिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती है। ये एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो प्लेटलेट्स पे अटैक करके वेसल्स में होने वाले क्लॉट को रोकती है, जिससे हार्ट के आसपास ब्लड फ्लो दोबारा से शुरू हो जाता है। दूसरी मेडिसिन का नाम है नाइट्रोग्लिसरीन। दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन एक वेसोडायलेटर है जो सामान्य तौर पर चेस्ट पेन और दिल से जुड़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देती है, जिससे हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम हो जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन को अक्सर जीभ के नीचे रखकर इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो जल्दी से खून में मिल जाए और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचाया जा सके। तीसरी मेडिसिन का नाम है क्लोपिडोग्रेल। ये भी एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है जो प्लेटलेट्स पर अटैक करके वेसल्स में होने वाले क्लॉट को रोकती है। इसकी सारी फंक्शनिंग एस्पिरिन की तरह ही है, बस ये उससे थोड़ी स्लो है। ये ज्यादातर उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें हाल फिलहाल बलून एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी करवानी पड़ी हो। और चौथे नंबर पे हैं बीटा ब्लॉकर्स। दोस्तों, बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल और मेटाप्रोलोल ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर में यूज किए जाते हैं। ये हमारी बॉडी में मौजूद एड्रेनलिन को ब्लॉक करके बढ़े हुए हार्ट रेट और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है और ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाकर हार्ट के ऊपर होने वाले वर्कलोड को कम करता है। हॉस्पिटल्स में इसे आईवी इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है ताकि हार्ट को फर्दर डैमेज होने से बचाया जा सके। दोस्तों, ये सारी मेडिसिन किसी फिजिशियन या हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गाइडेंस के बिना किसी भी पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। इन दवाइयों से पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप पेशेंट को जल्द से जल्द डॉक्टर तक पहुंचा सके। भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे। जय हिंद।